नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीजीटी पीजीटी संगीत गायन एवं संगीत वादन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी संगीत गायन एवं संगीत वादन से संबंधित। यूट्यूब पर शायद ही आपको इस तरह का कोई वीडियो मिलेगा, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत कम होती हैं, कोई इस पर वीडियो जल्दी से बनाता नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, ठीक है। और इसमें कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, तो आप लोग आराम से अगर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कट ऑफ वगैरह भी बहुत कम जाता है, अगर आपके पास है तो आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये टीजीटी का नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगी गई हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला बोला गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्न में से कोई एक डिग्री आपके पास है। यानी आपने हाई स्कूल परीक्षा पास किया हो या हाई स्कूल नहीं पास किया हुआ है, उसके समकक्ष कोई दूसरी परीक्षा पास किया हुआ है, साथ में इन 6 में से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन है और ग्रेजुएशन है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बताता हूँ मैं। हाई स्कूल पहले नंबर 1 पर होना चाहिए। दूसरा, भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद की परीक्षा है, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते ग्रेजुएशन। सब में मांगा गया, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। टीजीटी की कोई भर्ती हो, कोई भी विषय यहाँ पर जितने विषय दिए गए हैं सब में ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इसमें भी लगेगा आपका। दूसरा बोला गया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अगर आपने पास किया हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अगर आपने पास किया हुआ है तब भी आप पात्र हैं। माधो संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न अगर आपने पास किया हुआ है तब भी पात्र हैं। शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा पास किया हुआ है तब भी पात्र हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा आपके पास है तब भी आप पात्र हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल नंबर 1 कंडीशन होना चाहिए तथा इन 6 में से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन स्नातक जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली, जिन्होंने हाई स्कूल किया हुआ है, और साथ में ये चीजें हो गई। अब आता दूसरा पॉइंट। अगर आपने प्रयाग संगीत समिति का इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, भात खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटीएम डिप्लोमा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर भात खंडे संगीत का यहाँ पर बोला गया था, लेकिन यहाँ पर संगीत विशारद की डिग्री है और हाई स्कूल है तब ये बोला गया। लेकिन अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फिर बोला गया घ नंबर पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत का डिप्लोमा, यानी जो यूपी बोर्ड का भारतीय संगीत का डिप्लोमा होता है वो। अगर के उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। नीचे लिखा है उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक है तो किसी विषय में स्नातक होना जरूरी है। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं इसमें से आपका स्नातक होना जरूरी है, तभी आप पात्र हैं। बीएड इसमें लगता नहीं है, बीएड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो यहाँ पर उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। हालांकि अब वेटेज तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है, इसका मतलब कुछ आपको वरीयता मिलेगी। तो ये बात लागू होती है चाहे आप संगीत गायन का फॉर्म भरें या संगीत वादन का फॉर्म भरें, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। फॉर्म भरते समय आपको चुनाव करना है कि आपको फॉर्म किससे भरना है, जिसमें आपको अच्छा लगे उससे फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म है संगीत आपका किसका, संगीत गायन का सर, ठीक है। और इसके बगल में ये फॉर्म है संगीत वादन का। दोनों मैंने फॉर्म यहाँ पर ओपन कर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है भात खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद की डिग्री है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज सेलेक्ट रहने देना है। और सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है एक्वायर्ड या, तो यहाँ पर आपको यस का चुनाव करना है और आगे जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर
भर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी गई वो नहीं है, तब आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, इसमें जो 5-6 आपको क्वालिफिकेशन मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इनमें से जो आपके पास हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आगे फॉर्म कंप्लीट कर देना है। नीचे यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई टीजीटी के लिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी यानी प्रवक्ता के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीजीटी यानी प्रवक्ता संगीत विषय की शैक्षिक अर्हता के बारे में। यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। संगीत गायन एवं संगीत वादन दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको जिससे फॉर्म भरना है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है संगीत में एमए, अगर आपने संगीत में एमए किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप पात्र हैं दोनों के लिए, संगीत गायन एवं संगीत वादन के लिए। दूसरा लिखा भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा आपने पास किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन पीजी होना जरूरी है। यहाँ पर जितनी चीजें मैंने बताया इसमें लिखी गई हैं सबके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे बताया गया है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा अगर आपने पास किया हुआ तब भी आप पात्र हैं। चौथा बोला गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया हुआ है, साथ में आप इनमें से कोई एक परीक्षा और आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी इंटर परीक्षा यूपी बोर्ड की और ये 6 पॉइंट दिए गए इनमें से कोई एक, और साथ में पीजी। भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद की परीक्षा पास किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और साथ में पीजी होना चाहिए। दूसरा बोला गया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, ठीक है। तीसरा बोला गया गंधर्व महाविद्यालय बंबई की संगीत विशारद परीक्षा। चौथा बोला गया माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न परीक्षा। पांचवा पॉइंट बोला गया शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा। छठा बोला गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा। ये 6 पॉइंट दिए गए, ये 6 पॉइंट तभी काम आएंगे आपके जब आपने कम से कम यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हुआ हो, ठीक है। साथ में पीजी भी होना चाहिए। अंगा नंबर पे बोला गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ अगर आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, संगीत विषय से आपने बीए किया हुआ है और किसी भी विषय में पीजी की डिग्री है आपकी तो आप फॉर्म भर सकते हैं प्रवक्ता के लिए। 4 नंबर पे बोला गया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा है, साथ में पीजी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बोला गया है भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटीएम डिप्लोमा आपके पास है और पीजी है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखो टिप्पणी नीचे लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि जरूरी है सभी विषय के लिए, जितनी भी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। इसके लिए बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बीएड या एमएड वगैरह होता है, ठीक है, इतने से कोई भी एक चीज है तो आपको यहाँ पर अलग से डिप्लोमा मतलब वेटेज दिया जाएगा, अलग से उसका नंबर दिया जाएगा वेटेज के रूप में। अब मैं फॉर्म भरना कैसे वो भी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये मैंने फॉर्म ओपन कर लिया हुआ है यहाँ पर म्यूजिक वोकल का पीजीटी का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संगीत में एमए। अगर आपके पास एमए है तो यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट ही रहने देना है और यहाँ पर सिर्फ आपको यस का विकल्प चुनना है, ठीक है। आगे जो बोला गया है स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम कब पास किया वो सारे डिटेल्स आपको भर देना है। लेकिन अगर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में एमए नहीं है, कोई दूसरा आपके पास है, तब यहाँ पर आपको चुनना है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बीए और भी जो चीजें यहाँ पर बोली गई इसमें से कोई भी आपके पास है तो जो भी आपके पास हो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से, और अब यहाँ पर आपको यस का विकल्प चुनना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स आगे मांगी जा रहे हैं उनको भर दीजिए। यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरेंगे, यहाँ लिखा देखो स्नातक उपाधि, यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है आपको, यस या नो, यस ही करना है नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा ना, अगर नो कर देंगे आप तो। इसके बाद यहाँ पर आपको पीजी की डिटेल्स भरनी है, यहाँ पर पीजी में आपको यस जरूर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अपना संगीत विषय का, चाहे संगीत गायन से चाहे संगीत वादन से। फॉर्म भरने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है governmentjobcenter.com पर, यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएंगे ये वाले आपको टीजीटी का और पीजीटी का, यहाँ से जा करके ऑनलाइन
अप्लाई ऑनलाइन में जा करके फीस पेमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।